बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। हर एक के अंदर हर दूसरा तीसरा पर्सन जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी में, हमारे खून में शुगर यानी ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल तौर पर होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर लबलबा यानी जो पेनक्रियाज है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका मेन काम क्या होता है कि ये हमारी खून के अंदर से जो ग्लूकोज है उसे सेल में अब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटिस में या तो हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता, या अगर इंसुलिन बन तो रही है लेकिन उसका असर नहीं लेते हमारे सेल, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी इंसुलिन तो बन रही है लेकिन उसका असर नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से जितनी भी ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड के अंदर ही रहती है, तो हम बोलते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है। जिसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं हमारे पास, ऐसे लोग जिनके ख़ानदानी हिस्ट्री है कि ख़ानदान में अगर किसी को डायबिटीज़ है उनमें हो सकता है। वो लोग जो कि कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो लोग जो कि मोटापे का शिकार हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि अनहेल्दी डाइट का यूज़ करते हैं, या वो लोग जो कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, हार्मोनल इशू है अगर किसी को, तो ऐसे लोगों के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस की, तो वैसे तो इसके और भी टाइप्स हैं लेकिन यहाँ मैं दो मेन टाइप्स को बताऊँगी। एक है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, एक है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन हार्मोन बनाना ही बंद कर देती है, और ये ज़्यादातर बच्चों या फिर यंग लोगों के अंदर देखने को बहुत ज़्यादा नज़र आती है। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, टाइप 2 में इंसुलिन तो बन रहा होता है, यानी हमारी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन जो हमारे सेल हैं वो इंसुलिन का उन पर असर नहीं होता या वो असर नहीं लेते, इसीलिए हम इन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये ज़्यादातर अडल्ट में होती है। अगर हम बात करें इनके सिम्टम्स की, कैसी कौन सी इलामात हैं जो कि डायबिटिक के पेशेंट के अंदर देखने को नज़र आती हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा पेशाब आता है जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है जिसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है जिसे हम पॉलीफेजिया कहते हैं, और दूसरी इलामात इसमें होती है कि वज़न बहुत कम हो जाता है, पेशेंट को थकन और कमज़ोरी महसूस होती है, अगर उनकी बॉडी में कोई ज़ख्म हो गए तो वो देर तक ठीक नहीं होते, नज़र का धुंधलापन होता है। तो ये कुछ इलामात हैं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर देखने को नज़र आती हैं। तो अगर हम इनकी मैनेजमेंट की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो ओनली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, यानी इसके अंदर इंसुलिन जो है वो नेसेसरी होती है। इन टाइप 2 की अगर हम बात करें तो वो डाइट कंट्रोल से भी मैनेज हो सकती है, एक्सरसाइज हो गया, ओरल मेडिकेशन, इनके यूज़ से जो है हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ की, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हेल्दी वेट को मेंटेन रखना चाहिए, यानी अपने वज़न को आप हेल्दी मेंटेन करें, डेली एक्सरसाइज करें, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन तमाम चीज़ों से आप अवॉइड करें, स्ट्रेस कम से कम लें, और अपना शुगर टेस्ट लाजमी करवाएं। तो आज हमने सिंपल सा डायबिटीज़ मेलाइटिस को थोड़ा सा यहाँ पर देखा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।